ठीक है, तो तुम्हारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आखिरी कुछ पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, चैप्टर के। सबसे पहला, ये इतना कुछ खास नहीं है, जो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, आयोनिक मतलब करंट फ्लो करता है। आयोनिक करंट का मतलब होता है आयंस के फॉर्म में करंट फ्लो करता है, ठीक है। आयंस के फॉर्म में करंट फ्लो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में, हमारी जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये जो भी सिग्नल होता है, ठीक है, जैसे हॉट कूल या जो भी चीज़ का, ठीक है, सिग्नल होता है, वो ब्रेन तक कैसे पहुंचाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएटेड बाय दिस आयोनिक करेंट्स, ठीक है। अब हमने मतलब हमारी बॉडी में अगर कह ले तो बहुत ही वीक करंट फ्लो करता है, बहुत ही वीक करंट फ्लो करता है, जिसको आयोनिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे भी करंट है वहाँ पे हमने क्या सीखा है कि वहाँ मैग्नेटिज्म होगी, क्योंकि करंट बहुत वीक है तो हमारे बॉडी से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत ज़्यादा वीक होगी, ठीक है। तो हम मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स का मतलब ये होता है। हमारी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होती है वो होता है हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन। देखो, एक्सट्रीमली वीक करंट are produced in human body by the movement of charged particles called ions. These are called ionic currents, ठीक है। Now we have studied that whenever there is an electric current, a magnetic field is produced. So when the weak ionic currents flow along the nerve cells, they produce magnetic field in our body. For example, when we try to touch something with our hand, our nerves carry electric impulses to appropriate muscles, and this electric impulses create a temporary magnetism in the body. This magnetism produced in human body is very weak as compared to earth magnetism, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उससे बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। इसके बाद, द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड द ब्रेन, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिज्म होती है इसको डिटेक्ट करता है हमारा एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बॉडी के, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग देखता है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। प्लस मतलब अगर कोई कैंसरस टिश्यू है हमारी बॉडी में तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। बात वो हेलो। सर आवाज फंस रही है। अच्छा, एक मिनट रुको। एक मिनट। हेलो, हाँ, अभी भी फंस रही है क्या? नो सर अब सही है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, forms the basis of a technique called magnetic resonance imaging, which is used to obtain, ठीक है, images of the internal parts of the body, ठीक है। एमआरआई, हमारी बॉडी में अगर कोई कैंसरस टिश्यू होता है तो एमआरआई स्कैन से पता चल जाता है। तो एमआरआई स्कैन जो होता है वो हमारी बॉडी का, ठीक है, यही जो मैग्नेटिज्म है, वीक मैग्नेटिज्म डिटेक्ट करता है और बताता है कि ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी यहाँ पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको शो करने के दो, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स है। सिंपल वाला तुमको बताएं तो ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है। ये हॉर्स शू मैग्नेट है एक मिनट, ठीक है। और इसके बीच में एक एल्युमिनियम फॉयल है, या तुम कॉपर वायर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वायर भी रख सकते हो, ठीक है। इन्होंने हल्का वायर रखा है ताकि वो जो फोर्स है वो दिखे हमें, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम फॉयल को, ठीक है, क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक स्विच से अटैच कर दिया है, ठीक है, एक स्विच से अटैच कर दिया है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यस सर।
अब जैसे ही स्विच ऑन किया बैटरी का, यानी जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया, हम ये देख रहे हैं कि ये जो वायर है हमारा ये ऊपर की तरफ उठने लगा है। माइक ऑन है, ऑफ करो यार। ठीक है, तो हम जैसे ही करंट ऑन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो वायर है वो नीचे की तरफ, कभी कभी नीचे की तरफ दबने लगता है, कभी ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो जैसे अगर इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वो मान लेते हैं कि वो अब ऊपर को आ रहा है, तो अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर ये नीचे को जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला के बात ये है कि मूवमेंट शो करेगा ये। फिर जैसे ही हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, ये मूवमेंट शो करना बंद कर दे रहा है। फिर जब ऑन कर रहे हैं, फिर से मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एल्युमिनियम फॉयल क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस पे फोर्स लग रहा है। देखो, कोई चीज अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कब करेगी, कोई भी चीज मूव कब करेगी, जब उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लग रहा है। और क्यों लग रहा है? बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से। ठीक है, तो ये एक हमारा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा मोटर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे शायद टुल्लू ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, जिससे पानी वानी ये भरते सर, हैं ना, टिल्लू टिल्लू। तो उसको ही मोटर बोलते हैं। तो वो हमारा इसी पे ही वर्क होता है, इसी ही प्रिंसिपल पे वो काम करता है। ठीक है, अगर तुम मूव पिक्चर देखो तो इन दिस फोटोग्राफ वी कैन सी अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल दैट हैज बीन फिक्स्ड between two poles of a strong magnet. ठीक है, when current is passed through the foil it is pushed upwards from the magnet. It happens due to repulsion between the two magnetic fields. देखो, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कभी कदार कि भैया ये रिपल्शन हो क्यों रहा है, या तुम्हें ये पता कि ये रिपल्शन क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, देखो, एक तो ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, और जब इस एल्युमिनियम फॉयल में करंट फ्लो करेगी, तो एल्युमिनियम फॉयल भी मेटल होने के कारण, यानी करंट फ्लो करने के कारण इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। होगी कि नहीं होगी? ये दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट होता है। जरूरी नहीं है अट्रैक्शन ही हो, जरूरी नहीं है रिपल्शन ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने मैग्नेट रखा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो ये एल्युमिनियम फॉयल क्रिएट करेगा जब इसके अंदर से करंट पास होगी। ठीक है, बिकॉज व्हेन करंट इज पास मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी और अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है, हम फील कर पाएंगे उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। ठीक है, तो ये लॉ हमसे इतना सा कहता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैग्नेट हमारा हल्का हो, ठीक है, और वायर हमारा थोड़ा मतलब मान लेते हैं हैवी टाइप का वायर हो, और मैग्नेट हल्का सा हो हमारा कोई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वायर मूव नहीं करेगा, फिर मैग्नेट मूव करेगा। मतलब इन दोनों में से जो भी चीज़ हल्की होगी वो मूव करेगी। ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने तो अभी यहाँ पे हल्का सा एल्युमिनियम फॉयल लिया, पर अगर वायर मान लेते कोई बहुत मोटा सा वायर लिया होता और मैग्नेट लिया होता कोई बहुत हल्का सा, तो उस केस में फिर मैग्नेट मूव कर रहा होता। ठीक है, पर उसका ज़्यादा हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करके इसमें भी दिखाया है। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है। देखो, ये मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लगाया गया, ये वायर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्विच है, ठीक है, यहाँ स्विच है, ये देखो, और इस ये वायर को नीचे ले जाके इसमें डिप कर दिया गया मरकरी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर वही चीज़ को शो करने का ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बस इतना कुछ खास नहीं है। नीचे अगर तुम बोल देख रहे हो, नीचे एक बोल है जिसमें मरकरी फील्ड है। ठीक है, मरकरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है। ठीक है, तो ऊपर से जो वायर आ रहा है, ठीक है, वो इसमें डिप किया गया है, इसके सरफेस पे सिर्फ डिप किया गया है। ठीक है, और फिर एक दूसरा वायर नीचे से ले जाया जा रहा है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी ये दोनों वायर जो हमारे, ये और ये वायर जो है, ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको मरकरी में से डिबो के इधर निकाला जा रहा है। एक वायर है जो सिर्फ इसको यहाँ पे टिप कर रहा है, और दूसरा वायर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो जा रहा सर है। ये बॉल मूव करेगा ना फिर? नहीं, बॉल नहीं मूव करेगा बेटा, जो वायर फ्री टू मूव है ये वाला वायर मूव करेगा। ठीक है, अच्छा। बॉल क्यों मूव करेगा, मरकरी क्यों मूव करेगी। ठीक है,
तो फिर बस कुछ नहीं करना है, नीचे का स्विच हम जैसे ऑन करेंगे देखेंगे ये वायर है, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे देखेंगे कि ये मूव कर रहा है हमारा, ठीक है, ये इधर को आ रहा है, ये वायर हमारा इधर आ रहा है, देखो ए बी वायर है, ए बी डैश इधर को आ रहा है वायर, और जैसे ही स्विच ऑफ कर रहे हैं वायर देख रहे हैं वापस अपनी पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। जैसे ही देखो अभी करंट फ्लो हो रहा है तो ये मरकरी की सरफेस से डिप्ड है, तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक मैग्नेटिक एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो वायर है ये बाहर को आ जा रहा है, ठीक है। और जैसे ये मरकरी की सरफेस से बाहर आ रहा है सर्किट ब्रेक हो जा रहा है। जब सर्किट ब्रेक हो जा रहा है तो अब इस कंडक्टर पे कोई करंट, सॉरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कंडक्टर वापस इधर आ जाता है, जैसे ही वापस इधर आता है फिर से मरकरी की सरफेस पे डिप होने मतलब लगता है। सर ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ठीक है, बार ऐसे बार होता ऐसे रहे, ऐसे ऐसे होता होता रहता है। रहेगा, ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि जब करंट फ्लो कर रही है तभी फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, जब करंट फ्लो नहीं कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने के बाद भी उस पर कंडक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो, सिर्फ कंडक्टर ना हो, ये नहीं कि कंडक्टर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मूव करने लगा, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अभी देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज है यहाँ पे देखने वाली बात, अ, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, एक चीज ध्यान रखना, ये भी चीज है यहाँ पे, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा ऐसा है, ठीक है, मतलब अगर इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, टू द डायरेक्शन, हाँ, तो मतलब इस पे फोर्स लगेगा। अगर ये जो हमारा वायर है इसको भी तुम पैरेलल कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड पे तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड, जब परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है हमारा वायर, ठीक है, तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर पैरेलल है यानी एंगल जीरो होगा जब, ठीक है, तो फिर हमारा कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा मतलब समझे नहीं। अभी बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला वायर जो दिख रहा है ये वाला वायर, ठीक है, तुमने सब कुछ किया, मान लेते हैं ये वाला वायर, इसको यस सर। इसको तुमने ऐसा कर दिया कि ये भी मूव कर सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, ठीक है, और ये जो वायर है इसका भी डायरेक्शन ऐसा ही है, ठीक है, यानी ये पैरेलल है, अगर मैग्नेटिक ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर पैरेलल है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, भले इसमें करंट फ्लो हो रही हो चाहे ना हो रही हो, ठीक है। देखो जब थीटा 0 डिग्री का होता है, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है, थीटा 0 का मतलब पैरेलल, तो नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगता है। और थीटा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है 90 तक पहुंचता है तो मैक्सिमम, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो फोर्स भी बढ़ता चला जाता है, और जब वो परपेंडिकुलर आता है तो मैक्सिमम ना, परपेंडिकुलर से फिर ज़्यादा होता है तो फिर अपने आप कम होने लगता है, यानी 95 100 होगा तो फिर कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका बहुत 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 मेजर यूज़ नहीं है इतना, पर एक बेसिक टर्म है जो पता होना चाहिए। अगर हाँ एक चीज़ और है, अगर तुम्हें जो जैसे मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें चाहिए कि जो वायर है मेरा, ठीक है, वो इधर को ना मूव करके इधर को मूव करे, तो हम क्या करते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो या तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, यानी जो तुम वायर का मूवमेंट है यानी वायर पे जो फोर्स लग रहा है अगर तुम चाहते हो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो या तो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दो,
ठीक है। इसके बाद हमारा एक रूल आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो रूल इसीलिए बना हुआ है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स कैसे लगेगा, तो तुम इसको ऐसे ही बना लो। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, थंब को राइट हैंड साइड अपने करो। ठीक है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, इसको सामने, और जो मिडिल फिंगर है इसको नीचे। ठीक है, जैसा यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड का ध्यान रखना। तो जो थंब होगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जो सामने वाला फिंगर है हमारा इंडेक्स फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। और जो मिडिल फिंगर है जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, शेप यही बनेगा, तुम इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अभी तुम थंब राइट साइड में रख रहे हो, तुम थंब को ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो शेप है, ये हाथ का शेप, इसको मत बिगाड़ना। ठीक है, तो तुम इसको सेट करने के लिए ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल में करते थे। ठीक है, जैसे राइट हैंड थंब रूल में करते थे कि जब करंट की डायरेक्शन आती थी ऊपर होती थी तो थंब को ऊपर कर देते थे, करंट की डायरेक्शन नीचे आती थी तो नीचे कर देते थे। तो उस तरह तुम सेट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ अपना थंब ही तो ऊपर नीचे करते हो, अपनी जो हैंड्स की रैपिंग है उसको तो चेंज करते नहीं हो। उसी तरह अगर इसको जब सेट करना तो जो ये जो शेप बना हुआ है इसके साथ छेड़खानी मत करना। एक बार शेप बना लेना, फिर उसको सेट करने की कोशिश करना कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो एफ एम सी होता है, ठीक है, शॉर्ट में याद करने के लिए, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, या फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। इनमें से अगर कोई भी दो चीज़ का डायरेक्शन तुम्हें पता होगा तो तीसरा पता चल जाएगा। अब चाहे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड और करंट का पता हो तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का पता हो तो करंट आ जाएगा। ठीक है, करंट और फोर्स का पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। पर ज़्यादातर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा और फोर्स का पता करना होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, a force is exerted on the wire. ठीक, Fleming gave a simple rule to determine the direction of force acting on a current carrying wire placed in the magnetic field. This rule is known as Fleming's left hand rule. क्या कहलाता है Fleming's का left hand rule? According to Fleming's left hand rule, hold the forefinger, जिसको हम लोग index finger बोलते हैं, ठीक है, forefinger, ठीक है, द सेंटर फिंगर यानी मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल्स का यानी जो हमारी तीन उंगलियां हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बनानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बुक पे जो है 2D पेज पे 3D फिगर बनाना मुश्किल है, पर ये आपस में 90 डिग्री बनानी चाहिए। ठीक है, अगर तुम उसको प्रॉपर शेप में लाओगे तो तुम्हें तीनों के बीच में 90 डिग्री दिखेगा। ठीक है, होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। Adjust your hand in such the way that the forefinger points in the direction of magnetic field. हाथ को ऐसे एडजस्ट करना है कि जो फोर फिंगर है यानी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाए, एंड द सेंटर फिंगर वो सेट हो जाए करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो हमें फोर्स दे देगा बाहर की तरफ। ये देखो अंगूठा जो है, थंब जो है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बुक के बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of the magnetic field and the center finger points in the direction of the current. When the direction, then the direction which thumb point gives the direction of the force. तो फिर थंब हमारा यानी अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उस कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स और मोशन इसलिए लिखा हुआ है कि किस, देखो कंडक्टर का मोशन उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वही बात है। ठीक है, सर अगर दूसरे वाले डायग्राम में देखें तो थंब 90 के डिग्री हिसाब से बेटा, तो यहाँ का। बेटा सही क्या तो रहे ना, ये 2D में 90 डिग्री तुम इसके अंदर कैसे दिखाओगे तीन के बीच में। ठीक है, अच्छा। ये तो हमको दिख रहा है कि एंगल ऐसा बन रहा है, पर ये जो लाइन है, ये जो तीसरी लाइन है ये बाहर को निकल रही है। इसको इमेजिन करो कि ये बुक से बाहर की तरफ निकल रही है, तुम्हारे फेस की तरफ आ रही है। ठीक है, तब थोड़ा सा इमेजिन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन हो गया ना, इसी वजह से।
ठीक है, इस रूल का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो देखो इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ध्यान रखना, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये मिक्सर हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गए, तो ये इसी प्रिंसिपल पे बने होते हैं कि वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, अब इसमें लगभग चारों चीज़ों जो है, चारों चीज़ें वो रोटेट करती हैं। ठीक है, इसमें भी एक पंखा टाइप का लगा होता है, रोटेट करता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन भी रोटेट करती है, जो ग्राइंडर होता है ये भी रोटेट करता है, और कार के पहिए भी रोटेट ही करते हैं। ठीक है, तो सबका ये रोटेट क्यों करते हैं, ठीक है, अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। भैया प्रिंसिपल ऑफ द मोटर, प्रिंसिपल ऑफ द मोटर हमने जो ऊपर अभी पढ़ा है ना, वही था प्रिंसिपल ऑफ द मोटर, ऊपर जो पढ़ा है इसके ऊपर। ठीक है, a motor works on the principle that when a rectangular coil is placed inside a magnetic field, current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously। या इसको लिख सकते हो ऐसे कि इलेक्ट्रिक मोटर is based on the principle that whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, ठीक है, it experiences a force। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब मोटर रोटेट क्यों होता है, ठीक है, अभी तक तो हम वायर को दिखा रहे थे कि इस तरह मूव कर रहा है वायर, या ऊपर नीचे या तो लेफ्ट राइट। अब इसमें मोटर रोटेट कैसे करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, बस जो वायर है उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉयल के शेप में फोल्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉयल के शेप में फोल्ड कर लेते हैं। बस इतना सा चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी तक का क्लियर है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये होता है इसका फिगर, और इसका फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फिगर बनाना आ गया सही से, तो तुमको वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना समझना है कि इसका फिगर कैसे बनता है, उससे तुम्हें वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर फिगर नहीं आया समझ में, तो ना वर्किंग आएगी ना कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, तो देखो भैया सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम बार मैग्नेट रखो या हॉर्शू मैग्नेट रखो, बस इधर एक छोटा सा टुकड़ा दिखा दो जिसमें नॉर्थ पोल दिखा दो, इधर एक छोटा सा टुकड़ा दिखा दो जिसमें साउथ पोल दिखा दो। ठीक, और अंदर है जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेक्टेंगुलर हमारी कॉयल है, ठीक है, दिख रही है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉयल। ठीक, इस कॉयल का नाम दिया गया है, ठीक है, ABCD, ये नाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्किंग में काम आएगा ये। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई जिसमें। ठीक है, और फिर क्या लगे हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो ये सी टाइप का एक मिनट, यहाँ पे जो जो सी टाइप का बना हुआ है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है अभी बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बने हुए हैं, ये देखो रेक्टेंगुलर जैसे, ये दोनों चीज, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन ब्रशेस लगी होती है। उसके बाद सिंपल होता है भाई, एक वायर जाके बैटरी से कनेक्टेड होती है और एक स्विच होता है, बस। देखो और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये इतना चीज़ बनाना पड़ेगा देखो। ठीक है, जब भी हमें आता है कि, या तो ये क्वेश्चन देखो छोटे पार्ट्स में आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, उसका मतलब एक सर्किट डायग्राम बनाओ और बताओ कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, या तो पूरा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर बताओ क्या होता है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम सब लिखो, 5 नंबर में आता है ये। ठीक है, तो सब चीज़ में पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्क करने पे, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें, यहाँ पे
हम लोग सिर्फ एक साइड का लेंगे, वायर वायर एक साइड लेंगे और दूसरी साइड अपने आप समझ में आएगी। ठीक है, हम लोग वायर का सिर्फ ये ए बी पॉइंट मानो। ठीक है, देखो इधर, एक मिनट, इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है, और इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये होगा कि नहीं? ठीक है, यस सर। अब जैसे नॉर्थ टू साउथ। है ना, जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो करने लगी। ठीक, तो हमें दो चीज़ का डायरेक्शन मिल चुका है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक, और करंट इधर। ठीक, अब हाथ से सेट करो तुम मैग्नेटिक फील्ड, जो इंडेक्स फिंगर है उसको राइट साइड करो, ठीक है, और करंट को करो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सॉरी, मतलब आगे की तरफ, ए से बी की तरफ। ठीक है, ठीक है, और सिर्फ ए बी वाले पे फोर्स करो। देखो दो ही वायर के दो साइड है जिस पे फोर्स लगेगा, एक ए बी और एक सी डी। बी सी और ए डी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखो बी सी वाली साइड में जो करंट फ्लो है वो देखो इसके पैरेलल हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, बी सी और ए डी वाली साइड में तो पैरेलल हो जा रही है, तो इन साइड्स पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फोर्स सिर्फ अप्लाई होगा ए बी पे और सी डी पे। ठीक है, सिर्फ ए बी पे और सी डी पे। ठीक है, अब ध्यान से फ्लेमिंग वाला शेप बनाओ पहले। ठीक है, और फ्लेमिंग वाला शेप बनाओ पहले। ठीक है, जो थंब है उसको राइट साइड रखो अभी, जो फोर फिंगर है यानी इंडेक्स फिंगर है उसको सामने रखो, और जो मिडिल फिंगर है उसको नीचे रखो। थंब को राइट साइड, फोर फिंगर को सामने के साइड, ठीक है, और करंट को नीचे के साइड। ठीक, अभी के लिए अभी सेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ शेप बना रहे हैं। उसके बाद जब तुम थंब को नीचे कर, तुम अपना कुछ मत करो, थंब को नीचे ले जाओ। ठीक है, सिर्फ थंब को नीचे ले जाओ और कुछ भी चेंज मत करना। थंब राइट से डाउन की तरफ ले जाओ। ठीक है, थंब राइट से डाउन की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो तुम देखोगे जो करंट है अपना, ठीक है, ये सेट हो जाएगा। सॉरी, डाउन की तरफ ले जाके इसको हल्का सा रोटेट कर दो बस। ठीक है, तो ये जो करंट है ये इधर को हो जाएगा। बस इसमें बस इतनी ही दिक्कत है कि यहाँ पे शेप अगर बना के नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो करंट हमारा हो जाएगा इधर। ठीक, मैग्ने कहाँ गया यार, करंट है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो फोर्स हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लगेगा नीचे की तरफ, यानी इसका जो ए बी साइड वाला है इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ध्यान से देखना, इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, सिमिलरली जब तुम सी डी साइड पे आओगे, उसी टाइम पे सी डी में भी तो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो सी डी में होगा क्या, सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, बस करंट अलग हो जाएगा। इसमें करंट इधर जा रहा था, इसमें करंट इधर आ रहा है। ठीक है, तो करंट इसमें इधर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो फोर्स है इस पे ऊपर लगने लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ दो चीज ध्यान रखो। क्या, कि जो वायर का ए बी साइड है उस पे करंट लग रहा है नीचे की तरफ, और वायर का जो सी डी साइड है उस पे करंट लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी ये रोटेट करने लगेगा ऐसे करके। ठीक है, इधर से लग रहा है नीचे की तरफ, इधर से लग रहा है ऊपर की तरफ, तो रोटेशन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? ठीक है, इतनी चीज पहले समझ में आई कि नहीं, इतनी बताओ पहले। अच्छा सर, ये पंखुड़ी टाइप का होता है, वो घूमने लगता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे तुम कोई भी चीज ऐसा रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, उसमें तुम इधर से नीचे की तरफ फोर्स लगाओ और इधर से ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा ना। ठीक है, जब ये एक मतलब एक हाफ सर्किल कर लेगा, हाफ सर्किल करने का मतलब ये होता है कि इसकी जो सीडी वाली साइड है वो इधर आ जाएगी, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये देखो सी और डी इधर आ गया, ए और बी इधर चला गया। ठीक है भाई,
अब कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब अब ये पूरा रोटेट नहीं हो, पूरा रोटेशन तब होगा जब ए बी इधर वापस पहुंचेगा, ठीक है। तो हाफ साइकिल इतना हुआ। अब सी डी जब इधर साइड आएगा तो सी डी पे लगने लगेगा नीचे की तरफ फोर्स, क्योंकि सी डी पे होगा करंट का डायरेक्शन इधर। ये जो स्प्लिट रिंग्स है मतलब कम्यूटेटर है, इसको घुमा देंगे इधर, ठीक है। इसको इमेजिन करो यहाँ से ये वाला पार्ट घूम के चला गया इधर, ठीक है। ये जब घूमेगा तो ये चला जाएगा इधर। अब करंट जाएगी तो पहले सीडी में जाएगी, क्योंकि सीडी वाला पार्ट इधर आ चुका होगा, ठीक है। तो सीडी में जाएगी करंट इधर की तरफ, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ए बी में लगेगा ऊपर की तरफ। यानी अब फिर से वो नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। फाइनली ए बी जब इधर पहुंचेगा दोबारा, यानी इनिशियल पोजीशन पे अपने पहुंचेगा, तब उसको बोलते हैं एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो बस ऐसे ही करके वो कंटिन्यूअसली करके घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे जो लगा हुआ है, करंट की डायरेक्शन चेंज करना। देखो क्यों, कैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी देखो स्टार्ट जब नहीं हुआ है तो करंट जा रही है ए बी सी डी में, ठीक है। और जब हाफ सर्किल हो जाएगा, यानी सी डी और बी ए ऐसे करके कॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर क्या करेगा, कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देगा। यानी अब करंट जा रही है सी डी, सॉरी डी सी बी ए में से, ठीक है। तो कम्यूटेटर की वजह से ही हो रहा है। अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। हर डिवाइस का काम भी पता होना चाहिए। भाई मैग्नेट इसलिए लगा है क्योंकि हमको कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। बैटरी इसलिए लगी है, सर्किट इसलिए बना ताकि इसमें करंट पहुंचा सकें। स्विच इसलिए लगा ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। कॉयल इसलिए लगा है ताकि ये रोटेट करे। तो कम्यूटेटर किस लिए लगा है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, टू चेंज द डायरेक्शन